नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सबको मैंने कल बताया था कि आज 99 पोर्टल है, तो आज हम चेक करेंगे और इसका मीनिंग भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो मैं आज की रीडिंग में नहीं बताऊँगी। तो आज हम चेक करेंगे कि जो भी लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, चाहे कांटेक्ट में हो, चाहे सेपरेशन में हो, किसी भी तरीके का रिलेशन में हो, तो चेक करेंगे कि इस 99 पोर्टल की एनर्जी जो है वो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी को किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है, क्या चेंजेस और बदलाव उनके दिल और दिमाग में आ रहे हैं और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। टाइमिंग भी हम चेक करेंगे। सो ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, पिकअप पाइल रीडिंग है। इसमें दो इमेजेस हैं। जो इमेज आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे या आपको ज़्यादा अच्छी लगे उस पाइल को आप चेक कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप दोनों पाइल चेक कर लीजिए। पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स उसमें डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ऑल राइट, आई होप आपने अपनी पाइल का चयन कर लिया होगा। तो हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। ये 99 पोर्टल उनके पार्टनर की करंट एनर्जी को किस तरह से इफ़ेक्ट करने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। पहला कार्ड आया है कम्युनिटी, मैन होल्डिंग अ हार्ट, what else? Angel of balance, victory, my last shuffle. थैंक यू। बॉटम से है डोर टू रोमांस। ओके, ऑल राइट। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं, 99 पोर्टल उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी को किस तरह से अफेक्ट करने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स, फिर है 9 ऑफ सोर्ड्स,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, डेथ एंड रीबर्थ। इससे पहले मैं ये लेना चाहूँगी 10 ऑफ वैंड्स, डेथ एंड रीबर्थ। बॉटम से है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स। ओके, मैं थोड़ा सा टेढ़ा रख दिया था। क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई, थैंक यू। प्लीज क्लैरिफाई, थैंक यू। बहुत टायरिंग और बहुत ज़्यादा थकावट वाली एनर्जी आ रही है, बहुत बर्डन फील हो रहा है मुझे कार्ड्स निकालने में। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं। यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, ये सेम एनर्जी को दर्शा रहा है। जो इंसान टूट के बिल्कुल बिखर जाता है, जो इतना थक चुका है, इतना ज़्यादा बोझा अपने सिर पे जैसे कोई लाद रखा हो किसी ने, वो चल भी नहीं पा रहा है वो इंसान, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। यू कैन सी फ्रॉम माई हैंड्स, मतलब मुझे मेरी उंगलियाँ शेक करने लग जाती हैं। आई इफ़ यू कैन सी, मतलब इतनी तकलीफ़ हो रही है आपके पार्टनर्स को कि वो इस बोझे को सह नहीं पा रहे हैं। मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, मुझे इतनी थकान हो गई इतनी सी देर में कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे हो क्या रहा है। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं आपके पार्टनर। ओवर एग्जॉस्शन की एनर्जी आ रही है, ओवर एग्जॉशन। प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक यू। इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक यू। Please clarify, thank you. Please clarify, thank you. Please clarify, thank you. Please clarify 7 of Pentacles. Please clarify Lovers. लवर्स को लवर्स ने ही क्लैरिफाई किया है। ओके, अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो पाइल नंबर 1, जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या रहने वाली है आफ्टर दिस 9-9 पोर्टल। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है अभी, ये उनकी करंट एनर्जी है।
जिसमें उनका 99 पोर्टल का इफ़ेक्ट भी आ चुका है। मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि उनको किसी तरीके का हार्ट ब्रेक मिला है। पहली चीज़ तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गए आपको छोड़ के, और फिर वहाँ से भी उनको हार्ट ब्रेक मिल गया। तो अभी वो कम्प्लीटली डिसहार्टन्ड हैं, आइसोलेटेड हैं, ऐसा फील कर रहे हैं कि कोई उनको प्यार नहीं करता, कोई उनको लाइक नहीं करता। मुझे उनकी आँखों के आंसू भी नज़र आ रहे हैं। जैसे मेरे सामने जो पिक्चर आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है, इमेज मेरे सामने जैसे फ्लैश हो रही है कि मतलब वो कई बार रात में रोते होंगे। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि किसी को दिखा नहीं सकते अपने आंसू, तो अकेले में शायद रात में या कभी कुछ मेमोरीज़ याद आ जाती होंगी तो आँखों में उनके आंसू आ जाते होंगे, या कई बार काफ़ी ज़ोर ज़ोर से भी रोते होंगे दरवाज़ा बंद करके कि किसी को सुनाई ना दे। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि इतना दुख, इतनी तकलीफ़ झेल रहे हैं वो। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। अच्छा, पहली चीज़ मैंने आपको बता दी कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गए आपको छोड़कर। आपको जो दुख हुआ वो तो हुआ, अभी मैंने आपकी एनर्जी तो निकाली नहीं है इसमें। आपके पार्टनर को जो दुख हुआ क्योंकि उस थर्ड पार्टी ने भी छोड़ दिया, जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा उसने भी धोखा दे दिया इनको। आप लोगों का जो रिलेशन में सेपरेशन आया, हो सकता है आपने अपनी फैमिली को बता दिया हो सकता है रिलेशन इतना आगे बढ़ चुका हो, कोई रोका वोका भी हो चुका हो, या शादी हो चुकी हो कुछ लोगों की, फिर डिवोर्स हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो या डिवोर्स पर बात अटक गई हो, सेपरेशन चल रहा हो, पॉसिबिलिटी है। तो लोग बातें बनाते हैं, आपको पता है लोगों का काम है गॉसिप करना। तो उनको इस कम्युनिटी, उनकी जो भी कम्युनिटी है उसमें वो बात फैल गई है, बहुत अच्छी तरीके से उनकी बदनामी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड फील करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई ऑर्फन वाली फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पर, जैसे कोई अपने आप को अनाथ समझ रहा है कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मैं किसके लिए रोऊं और किसके लिए जीऊं और किसके लिए क्या करूं। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि हर जना उनका तिरस्कार करता है, या हर कोई वैल्यू ही नहीं करता उनकी, कोई कदर ही नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं करता उनकी। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। अपना दिल थामे बैठे हैं और फिर भी एक उम्मीद की किरण लगा के बैठे हैं कि शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए। 9 नंबर का कार्ड है, तो सोच रहे हैं कि शायद उनको हो सकता है स्पिरिचुअलिटी पर से भी विश्वास उठ चुका हो, ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है। पर कल मैंने आपको बताया था कि 9 नंबर एंडिंग्स को दिखाता है और न्यू बिगनिंग्स को दिखाता है। तो यहाँ पर जो भी उनकी लाइफ में टॉक्सिक एनर्जी चल रही है, जो उनकी ये सिचुएशन चल रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं वो, तो ये सिचुएशन बहुत जल्दी एंड होने वाली है क्योंकि ये 9 नंबर का कार्ड है। और यहाँ पर उसका जस्ट नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो बैलेंस का है, एंजल ऑफ बैलेंस। तो उनकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। उसके जस्ट नेक्स्ट कार्ड जो है वो 10 नंबर का कार्ड है जो विक्ट्री को दिखा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि उनकी लाइफ में ये विक्ट्री आने ही वाली है। और उसका जस्ट नेक्स्ट कार्ड है रोड टू रोमांस। दैट मीन्स ये जो है, इनकी लाइफ में जो भी टॉक्सिक एनर्जी चल रही थी इतने समय से, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन या स्पिरिचुअल अवेकनिंग या कुछ जो भी कुछ इनकी लाइफ में नेगेटिव फेज चल रहा था, वो ख़त्म होने वाला है। और जैसे ही वो ख़त्म होगा उनकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, उनकी लाइफ में विक्ट्री आना शुरू हो जाएगी हर चीज़ में, पर्सनल एस्पेक्ट, करियर, फाइनेंस, जॉब, ये वो जो भी कुछ है उसमें कंप्लीशन आएगा, विक्ट्री आनी शुरू हो जाएगी। और उनकी लाइफ में ये जो बंद पिंजरा है, इसमें वो कैद हैं, इसमें उनका दिल कैद है, जैसे उन्होंने अपने इमोशंस को कहीं कैद कर दिया है और वो पत्थर दिल इंसान बन चुके हैं। यहाँ पर मुझे वो एनर्जी आ रही है। तो वो ये बैलेंस, जैसे ही ये बैलेंस होगी एनर्जी, उसके बाद में उनकी लव लाइफ में भी बैलेंस आएगा, क्योंकि ये 33 का कार्ड है, मास्टर नंबर है और ये बैलेंस को दिखाता है। तो ये बैलेंस यहाँ पर भी आएगा, उनकी लव लाइफ में भी बैलेंस आएगा।
यहाँ पर जैसा मैंने बताया, अभी उनकी करंट सिचुएशन ये है कि उनको रातों को नींद नहीं आती। हो सकता है बहुत डरावने सपने आते हों, अकेले सोते हैं तो हो सकता है बहुत डरावने सपने आते हों। पास्ट की मेमोरीज़ उनको हॉन्ट करती हों बीच बीच में। हो सकता है कुछ आपके सपने आते हों, हो सकता है कुछ इस तरीके की एनर्जी उनको बार बार में ईश्वर उनको याद दिला रहे हैं कि उनको वापस आना है आपके पास। तो वो हॉन्ट करती हैं उनको मेमोरीज़, तो वो शायद कई बार सोते हुए उठ जाते होंगे या कई बार रोते भी होंगे। वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो करियर में स्टेबिलिटी हो। ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, मैं स्पेसिफिक स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, एक ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ। वो पर्सनल स्टेबिलिटी, पर्सनल मैच्योर एनर्जी, जिसमें वो पर्सन बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, हम्बल, एम्पैथेटिक, नर्चरिंग, केयरिंग, अफेक्शनेट, लविंग, फाइनेंशियली स्टेबल, इमोशनली बैलेंस्ड, उस एनर्जी में आना चाहते हैं वो, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो बहुत ही पैशनेट होगी, जो उनके दिल को बहुत खुश कर दे। और इस टॉक्सिक नेवर एंडिंग सिचुएशन जो उनकी लाइफ में चले जा रही है, जो एक बोझ बन चुकी है उनके लिए, उसका वो कंप्लीशन चाहते हैं। यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है और मैंने आपको बताया था डेथ के जस्ट बाद में ये रीबर्थ लिखा रहता है। डेथ का कार्ड हमेशा रीबर्थ को शो करता है कि मतलब एक चीज़ ख़त्म हुई, दूसरी स्टार्ट हो गई। तो जैसे ही ये ख़त्म होगी ये टॉक्सिक सिचुएशन, वैसे ही एक न्यू बिगनिंग होगी। यहाँ से सनराइज़ हो रहा है। अब मैंने इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लिया, जिससे कि मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से आपके सवालों के जवाब दे सकूं या आपको बता सकूं सिचुएशन। वो इस सिचुएशन से, जो भी नेगेटिव सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है, इससे बहुत दूर चले जाना चाहते हैं, बहुत दूर, जहाँ कोई ना हो उन्हें जानने वाला, पहचानने वाला, उन्हें ताने देने वाला, उन्हें तिरस्कार करने वाला, वहाँ बहुत दूर चले जाते हैं। इस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के जस्ट नीचे आया है क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो पास्ट की मेमोरीज़ बार बार उनको हॉन्ट कर रही हैं, बार बार उनको याद दिला रही हैं आपकी, जिसकी वजह से वो परेशान हो चुके हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और जैसे ही उनको वो पास्ट की मेमोरीज़ याद आती हैं, वो बहुत सौरों में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सौरों की एनर्जी में चले जाते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत तकलीफ़ पाते हैं, बहुत दुख होता है उन्हें, और वो यूनियन चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत। मगर इतना कन्फ्यूजन है उनकी लाइफ में कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो अभी कन्फ्यूजन की एनर्जी में झूल रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या एक्शन लूँगा, मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे गाइडेंस, क्योंकि उनका जो थ्रोट चक्रा है, थर्ड आई चक्रा है, क्राउन चक्रा है, ये सब ब्लॉक्ड है। हार्ट चक्रा से लेके ऊपर तक ये सारे चक्रा ब्लॉक्ड हैं, बल्कि मुझे लगता है सारे 7 चक्रास ब्लॉक्ड हैं। मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है। तो उनको समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, क्योंकि गाइडेंस तो मिल ही नहीं रही है। और उनकी लाइफ में एक बहुत ज़बरदस्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, जो कंप्लीशन पर आ रहा है, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर 10 नंबर का कार्ड है। 10 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीशन पे आ रहा है, ये ख़त्म होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन। और जैसे ये ख़त्म होगा, एक नई बिगनिंग होगी। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड्स, जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एनर्जी होती है, पैशनेट एनर्जी होती है, और यहाँ पर उसके हाथ में लाइट भी है, कैंडल है। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शा रही है कि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली, इमोशनली बैलेंस्ड हैं। यहाँ फ्रूट्स भी रखे हुए हैं जो अबंडेंस को दिखाते हैं। तो इस एनर्जी में वो टैप इन करते हुए नज़र आएंगे इस 9-9 पोर्टल में। यहाँ से बॉटम की जो एनर्जी थी 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो वेटिंग एनर्जी में हैं वो अभी, क्योंकि वो हिम्मत जुटा रहे हैं, करेज नहीं है उनमें कि वो आपके पास आ सकें। तो वो हिम्मत जुटा रहे हैं कि किसी तरह वो एक्शन ले सकें आपके लिए। पर जो उनके ट्रू फीलिंग्स हैं, जो ट्रू इंटेंशन है, वो ये है कि वो आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। लवर्स को लवर्स ने ही क्लैरिफाई करा है। तो पहले जितना प्यार करते थे, आज भी उतना ही प्यार करते हैं। ये उनकी एनर्जी निकल कर आई है। अब हम देखते हैं कुछ और मैसेजेस, ताकि आपको मैं और क्लैरिटी दे सकूं।
डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल दिमाग में क्या चल रहा है पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। पहला ही कार्ड ट्रू लव का आया है, अभी जस्ट ही मैंने आपको बताया ये बात। तो डेफिनेटली वो अभी भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, जैसे आप उनको याद करते हैं, पता नहीं ये 2 कार्ड्स तो नहीं है, एक ही है। तो जैसे आप उनको याद करते हैं उसी तरीके से वो भी आपको याद करते हैं, और आप लोगों के बीच में एक टेलीपैथिक कनेक्शन बन रहा है, जिसकी वजह से आप भी उन्हें याद कर रहे हैं, वो भी आपको याद कर रहे हैं। मैंने कहा था ना क्राइंग एंड डिप्रेशन, कि अकेले में रोते हैं। एडिक्शंस भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये एनर्जी मुझे उसी टाइम फील हो गई थी जब मैंने कार्ड्स निकाले थे स्टार्टिंग में। वर्क ऑन योर कनेक्शन, उनसे कहा जा रहा है ये ईश्वर उनको, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बार बार में, जो क्लिंगिंग टू द पास्ट, बार बार ये पास्ट की मेमोरीज उनको क्यों याद दिलाई जा रही हैं, ये ईश्वर उनको याद दिला रहे हैं, क्योंकि उनको वापस आना है आपके पास। इसलिए ईश्वर बार बार हॉन्ट कर रहे हैं उनको कि तुम्हें जाना है वापस वहीं, तुम्हें वहीं जाना है, क्योंकि आपका डिवाइन कनेक्शन ऊपर से बनकर आया है। वर्क ऑन योर कनेक्शन, इसलिए उनको बार बार ये बोला जा रहा है कि अपने कनेक्शन पर काम करो, इस कनेक्शन को रीबिल्ड करो। डीप कंटेम्पलेशन, अभी वो सोच विचार करे जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि 2 अधर झूल लटके हुए हैं, इसके जस्ट ऊपर देखिए, शिज़ोफ्रेनिया के जस्ट ऊपर ही ये कार्ड आया है। तो अभी वो सिर्फ सोचे ही जा रहे हैं कि मैं क्या करूं। यू कैन डू दिस, ईश्वर उनसे कह रहे हैं कि तुम कर सकते हो, हिम्मत करो। रिलैक्स एंड लेट गो, ये ईश्वर उनसे कह रहे हैं। कितने सिंक्रोनाइज्ड कार्ड्स आ रहे हैं। रिलैक्स एंड लेट गो, ईश्वर जैसे उनसे कह रहे हैं कि तुम रिलैक्स करो, इतनी स्ट्रेस मत लो, और जो भी चीज़, जो भी पास्ट में हो गया उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो उसके साथ। इतने सिंक्रोनिसिटी में कार्ड्स आ रहे हैं, जैसे पूरी एक स्टोरी स्क्रीन प्ले हो रही है यहाँ पर। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, मैंने कहा था ना, दुनिया क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये वो, मेरे को इतने लोग अभी वैसे ही ताने देते हैं, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ, ये वो, मतलब व्हाटएवर, जो भी सोसाइटी बैकग्राउंड ऐसा वैसा, मैं कैसे जाऊँ, मैं बात कैसे करूँगा, मैं इनिशिएट कैसे करूँ। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, ये खाए जा रहा है उनको। एक तरफ तो ये पास्ट आपका, जो आपका पुराना पास्ट है, जो ईश्वर उनको बार बार याद दिला रहे हैं, ये खाए जा रहे हैं उनको, और फियर ऑफ कमिंग टुगेदर ये खाए जा रहा है उनको। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, पता नहीं कब समझ में आएगा। सेल्फ लव, ईश्वर उनसे कह रहे हैं कि तुम खुद से तो प्यार करना सीखो पहले, तब तो दूसरों से करोगे। तुमने तो खुद ही अपने आप को पत्थर का बना लिया, तो तुम दूसरे को क्या प्यार करोगे। सेपरेशन, क्राइंग एंड डिप्रेशन के जस्ट नीचे आया है सेपरेशन। मेडिटेशन, जिसमें उनका मन नहीं लगता, कोशिश भी करते हैं तो ध्यान नहीं लगता। अबैंडनमेंट, मैंने कहा था ना, जैसे किसी रेगिस्तान में उनको अकेला छोड़ दिया हो, जैसे काले पानी की सज़ा दे दी हो किसी ने, ये वाली एनर्जी। और ये बार बार में शिज़ोफ्रेनिया के कार्ड के ऊपर ही ये कार्ड्स आ रहे हैं। ये शिज़ोफ्रेनिया जो अधर झूल में लटके हुए ना, झूल रहे हैं। डीप कंटेम्पलेशन, सोचे जा रहे हैं। अबैंडनमेंट, अकेले, बिल्कुल अकेले, जैसे कोई काले पानी की सज़ा दे रखी हो, ये वो एनर्जी है।
पर प्यार पर से उनका भरोसा नहीं उठा। ये बहुत अच्छी बात है कि उनका भरोसा नहीं उठा। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम ही हो, इसका मतलब ये है कि आपका पार्टनर रेडी नहीं है। डिवाइन टाइमिंग, बॉटम की एनर्जी है डिवाइन टाइमिंग। तो डिवाइन टाइमिंग जब आएगा तब आपके पर्सन आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है। यहाँ से भी देख लेते हैं कुछ। जैसे मुझे एनर्जी नहीं आ रही है। अब हम एक्शन देखते हैं कि आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। इन द नियरेस्ट फ्यूचर क्या एक्शन होने वाला है उनकी तरफ से, प्लीज़ गाइड करें। नियरेस्ट फ्यूचर। ब्यूटीफुल एनर्जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मालिक, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है ट्रस्ट। ईश्वर पर कंप्लीट भरोसा रखो, और ये 0 नंबर का कार्ड है। कल ही मैंने आपको बताया था कि गिनती 0 से स्टार्ट होती है, 9 पे ख़त्म हो जाती है। 0 नंबर मतलब फर्स्ट, नंबर 1। एनी टाइम, किसी भी टाइम वो एक्शन ले सकते हैं। टाइमिंग का कार्ड है ये एक तरीके से वो कार्ड है कि कभी भी एक्शन ले सकते हैं। एनी टाइम मतलब डिवाइन टाइमिंग बहुत सारे लोगों का पाइल नंबर 1 में आ चुका है। इस बात की खुशखबरी आपको मैंने दे दी है, तो इस बात को लेकर आप खुश हो जाइए कि किसी भी समय आपके लिए एक्शन होता हुआ नज़र आएगा। ये आपके पार्टनर पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी। What else? What else divine? अपनी शैडो सेल्फ पर काम करेंगे। अपने आप को पहले नेगेटिविटी से बाहर निकालेंगे। विन और लूज़, उनके सामने एक चॉइस है। मैंने कहा था ना अदर झूल में लटके हुए हैं, तो प्रॉस एंड कॉन्स इवैल्यूएट करेंगे। अगर मैं इसके पास जाता हूँ तो क्या होगा, नहीं जाता हूँ तो क्या होगा। तो बार बार मैं सोच विचार की एनर्जी चल रही है, डीप कॉन्टेम्पलेशन, बार बार मैं सोच रहे हैं। बट ये एनर्जी चेंज हो जाएगी क्योंकि 5 नंबर चेंज को दिखाता है, तो बहुत ही जल्द ये एनर्जी चेंज हो जाएगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 डेज़ में ये एनर्जी चेंज हो जाएगी। उसके नेक्स्ट कार्ड है बिलीव एंड सक्सीड, 6 नंबर का कार्ड है जो बैलेंस को दिखाता है। ये विक्ट्री का कार्ड है, आगे बढ़ेंगे। ये एक बोट है जो आगे बढ़ रही है, तो आगे बढ़ने की एनर्जी है। तो इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। टीच, स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलेगी फिर उनको, ईश्वर उनको गाइड करेंगे। ये ईश्वर हैं जो गाइड कर रहे हैं। अपना बेस चक्रा पे काम करेंगे, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करेंगे। टेक द लीड, आगे बढ़ेंगे। अगेन
व्हाट एल्स? क्या कोई कॉल मैसेज करेंगे? एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कांटेक्ट हो सकता है? क्या कोई कांटेक्ट हो सकता है? क्या कोई कांटेक्ट हो सकता है? प्लीज़ गाइड करें, क्या कोई कांटेक्ट हो सकता है? अवेटिंग रिजल्ट्स, जैसे कोई रिज़ल्ट का वेट कर रहा हो। वेटिंग एनर्जी आ रही है न्यू वाइटैलिटी के साथ। जब इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, इस 5 ऑफ ये जो एनर्जी है विन और लूज़ के डीप कॉन्टेम्पलेशन से बाहर आ जाएंगे, उसके बाद एक नई शुरुआत करेंगे, बहुत ही पैशनेट शुरुआत, एंड देन दे विल मूव फॉरवर्ड। शेयर द लव। डेफिनेटली आपके लिए आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे और आपको प्रपोज करेंगे। हील, ये स्टार का कार्ड है, तो अपनी विश को और आपकी विश को पूरा करेंगे। वन लास्ट कार्ड, वन लास्ट कार्ड, वन लास्ट कार्ड। थैंक यू। चैलेंजिंग टाइम्स, तो अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम्स उनकी लाइफ में चल रहे हैं, बट 5 नंबर की एनर्जी है तो बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं आपके लिए कि कब तक कांटेक्ट होने के चांसेस हैं। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी हमेशा की तरह। ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे टाइमिंग, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में टाइमिंग रेजोनेट करना इतने सारे लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, फिर भी मैं 3 कार्ड निकाल रही हूँ। वैसे तो यहाँ पर मेजर कार्ड आ चुका है, ईश्वर की तरफ से पहले ही कार्ड आ गया कि कभी भी एक्शन हो सकता है। और क्योंकि ये अभी नियर 9/9 पोर्टल इस सितंबर का ही है, तो ये 9/9 की एनर्जी सितंबर की ही है, मतलब सितंबर में कभी भी एक्शन हो सकता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल करके भी आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, डिवाइन प्लीज़ बताएं कितनी जल्दी एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इन द नियरेस्ट फ्यूचर। कितनी जल्दी एक्शन लेंगे, कितने दिनों में या कितनी जल्दी, कौन सी डेट को, कुछ जो भी आप बता सकें, कितनी जल्दी एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू। माय गॉड, अमेजिंग। कुछ लोगों के लिए आज ही एक्शन हो सकता है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा हो कि आपके पार्टनर आपको आज कांटेक्ट करें, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़। पहला कार्ड तो यही आया है कि आज कांटेक्ट करेंगे। सेकंड, 5 डेज़, 5 डेज़ में कांटेक्ट करेंगे। थर्ड,
3 डेज़। पहला आया है आज के दिन ही कांटेक्ट करेंगे, दूसरा आया है 5 डेज़, तीसरा आया है 3 डेज़। ठीक है, अब हम फाइनल गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। फाइनल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। गार्जियन एंजल्स आपके साथ हैं। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, तो ऑनेस्टी के साथ आपको अपने कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना है। कंपोजर, कंपोजर मीन्स सरेंडर कर देना, ईश्वर को अपना कनेक्शन सरेंडर कर दीजिए कि जो भी है मालिक, जो भी ईश्वर हैं आपके, उनको अपनी सिचुएशन सरेंडर कर दीजिए कि अब आप संभालिए, मेरे बस का नहीं है, मैंने हाथ जोड़ लिया आपके आगे। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 3333 से क्लेम करें इस रीडिंग को, 3333। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि ये 99 पोर्टल आपके पार्टनर की करंट एनर्जी को किस तरह से अफेक्ट करने जा रहा है और क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन इन द नियरेस्ट फ्यूचर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस 99 पोर्टल के स्टार्टिंग के बाद, ये स्टार्ट हो चुका है, तो उनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है या फिर क्या चेंज आया है उनकी करंट एनर्जी में इस 99 पोर्टल के इफ़ेक्ट से। प्लीज़ गाइड करें। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, हीलर ऑफ द एजेस, my last shuffle. Thank you. Sixth chakra archangel Metatron, बॉटम से है ऑल टाइड अप। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। उनके पार्टनर्स की क्या करंट एनर्जी रहने वाली है आफ्टर दिस 99 पोर्टल एनर्जी शिफ्ट। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाई प्रीस्टेस, हायरोफेंट, बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको एक बार, प्लीज़ क्लैरिफाई। फाइव ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस में नज़र आ रहे हैं मुझे। थैंक यू।
शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनकी क्या करंट एनर्जी रहने वाली है इस 99 पोर्टल में, नियरेस्ट फ्यूचर में। मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है, अभी आप लोग नो कांटेक्ट और सेपरेशन चल रहा है आपका, बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। ऑल टाइड अप का कार्ड है, फिर यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, फिर यहाँ पॉलिटिक्स का कार्ड आ गया, यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, यहाँ डेविल आ गया, यहाँ आइसोलेशन आ गया। तो ये सारे कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि आप लोग बहुत बुरी तरीके से सेपरेशन, नो कांटेक्ट, बहुत पोस्टपोनमेंट का कार्ड आ गया, लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबे समय से आप लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है। तो कांटेक्ट तो है ही नहीं, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। आर्कएंजल गैब्रियल आए हैं जो बताने आए हैं कि मतलब थ्रोट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक्ड है, आपस में बातचीत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत समय से, बहुत लंबे समय से। आपके पार्टनर जो हैं उनकी लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें और दिक्कतें नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में हैं वो। मुझे यहाँ पर उनके पार्टनर्स का भी पार्टनर कह रही हूँ, उनके पेरेंट्स का या फैमिली का भी सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर मैनिफेस्ट हो नहीं रही है। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, जो मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो नहीं रहा, डिवाइन गाइडेंस चाहते हैं वो मिल नहीं रही, इसलिए स्टक हैं। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर सब कुछ ब्लॉक्ड है, और लव लाइफ तो वैसे ही ब्लॉक्ड है। लड़ाई चल रही है, आपसे तो चल ही रही है, उसके अलावा बहुत सारे लोगों से चल रही है। फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिजेक्शन, बहुत ज़्यादा जैसे कोई ऑर्फन्ड फील करता है ना, मायूस, हताश, उदास, तो बहुत छोटे छोटे शब्द हो गए। बहुत ही ज़्यादा जैसे एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, जेलसी, एडिक्शंस, बहुत तरीके के एडिक्शंस भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर की है। अपने आप को हील करना चाहते हैं बट हील हो नहीं पा रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है जो बहुत इमेच्योर एनर्जी को दर्शा रही है। गलत सलत डिसीशन लेते हैं, चाहे अपना जॉब हो चाहे करियर हो, हर चीज़ को बहुत लाइटली लेना, मतलब आपके रिलेशन को भी बहुत लाइटली लिया होगा, तो इस वजह से वो ब्रेकअप हो गया। स्टक सिचुएशन में है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी चाहते हैं पर ऑलरेडी थर्ड पार्टी की तरफ से मुझे यहाँ ब्लैक मैजिक नज़र आ रहा है। ये डेविल कार्ड है, तो ये मुझे यहाँ पर ब्लैक मैजिक नज़र आ रहा है जो आपके पार्टनर के ऊपर हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं किया गया हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक का इंतज़ार कर रहे हैं कि लक उनको कब फेवर करेगा और कब वो इस आइसोलेशन के मोड से बाहर आएंगे। वो एक पत्थर की मूर्ति बन गए हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, क्यों काम कैसे करेगी? यहाँ पर डेविल आ चुका है जिसने ऑलरेडी दिमाग को वश में कर रखा है, किसी ने ब्लैक मैजिक करा है। यहाँ पर पॉलिटिक्स क्लियरली इस चीज़ को डबल अश्योरेंस दे रही है कि किसी ने मैनिपुलेट करा है उनको, किसी ने ब्लैक मैजिक करके उनका दिमाग, उनका काम सब कुछ बांध दिया है। हायरोफेंट की एनर्जी है, शादी करना चाहते हैं, पोस्टपोनमेंट हो रहा है, बार बार डिले हो रहा है, हो नहीं पा रही है। दिली ख्वाहिश उनकी क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है कि आपके साथ फैमिली बसाना और सक्सेस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना आपके साथ, ये वो चाहते हैं। अब देख लेते हैं और क्या क्लैरिटी मिल सकती है हमें। प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, उनके पार्टनर्स क्या दिल दिमाग में लेके बैठे हैं। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, हो सकता है आप पाइल नंबर 1 के साथ भी कनेक्शन, आपको कुछ मैसेजेस वहाँ से भी मिल जाएं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड वहाँ पर भी यही आया था और आपके पास भी यही आया है, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। तो आप पाइल नंबर 1 भी चेक कर लें। फ्लर्ट, मैंने कहा ना बहुत इमेच्योर एनर्जी है, वो तो मुझे दिख ही गया स्टार्टिंग में, पेज ऑफ कप्स के कार्ड ने बता दिया। इस बच्चे ने कैसी जोकर जैसी ड्रेस पहनी हुई है, कितनी इमेच्योर एनर्जी कि उसको कपड़ों का भी सेंस नहीं है। हो सकता है आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हो जिसके बच्चे हों, या तो आपके बच्चे हैं या फिर उस पर्सन के बच्चे हैं। मैंने कहा था ना मुझे एडिक्शन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, एडिक्टेड।
मेजर चेंजेस हो रहे हैं उनकी लाइफ में, मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। एक्सप्रेस योर लव, ईश्वर उनसे कह रहे हैं कि अपना लव एक्सप्रेस करो, जिसको करना चाहिए उसको करो। कार्मिक पार्टनर, कुछ लोग अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, और ये कार्मिक पार्टनर जो है, जब तक कर्मा बैलेंस नहीं होगा आप लोगों का रियूनियन नहीं होगा। पैशन बहुत है। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, अपने मन में ही ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हैं। उसने ऐसा सोचा होगा, उसने ये करा होगा, उसने मेरे लिए ऐसा सोचा होगा, मेरे लिए पॉलिटिक्स करी होगी, मेरे लिए ये करा होगा, मेरे लिए वो करा होगा। अपने दिमाग में ही ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हैं। फ्रीडम चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, इस मुसीबत से मुक्ति चाहते हैं, इस सिचुएशन से मुक्ति चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और नहीं बताया था तो शायद फाइल नंबर 1 को बताया है, पता नहीं, मुझको याद नहीं आ रहा किसको बताया है, दिमाग थोड़ा भूलने लग गई हूँ। मैनिफेस्ट, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्रपोजिंग, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, उनकी दिली ख्वाहिश तो यही है। टाइम फॉर एक्शन, एक्शन लेना चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं ईश्वर को कि उन्होंने आपसे मिलाया। मेक द एफर्ट, उनसे कहा जा रहा है कि एफर्ट करो। लॉयल्टी, अब उनके समझ में आ रही है कि कौन लॉयल था और कौन डिसलॉयल था। अब आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है उनको। तो ये एनर्जी है। अब हम वो देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन इन द नियरेस्ट फ्यूचर। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इन द नियरेस्ट फ्यूचर? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। नेक्स्ट एक्शन इन द नियरेस्ट फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 2। नर्चर, ओके। मैं भी देती हूँ, मतलब बताती हूँ आपको मीनिंग। एम्ब्रेस, यहाँ पर एक क्लोजर नज़र आ रहा है। मैंने आपको कल ही बताया था, अगर आपने कल की रीडिंग देखी हो, कि 9-9 पोर्टल जो है वो मेजर एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स को दिखाता है। ये जो कार्ड है ये वर्ल्ड का कार्ड है जो एंडिंग को दिखा रहा है और न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। थर्ड पार्टी को सेक्रीफाइस करेंगे, मैं यही क्लियर करना चाह रही थी, इसलिए मैंने बोला नहीं कुछ भी। थर्ड पार्टी को सेक्रीफाइस करेंगे, उस रिलेशन को एंड करेंगे और फिर एक न्यू बिगनिंग होगी आपके साथ। ऑब्ज़र्व, अभी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, स्टक सिचुएशन में है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, ये मैंने बोला था। अपॉर्चुनिटी बेकन्स, मायूस, हताश, उदास बैठे हुए हैं, आगे चल के इस लेवल पर आएंगे कि लीड करने की, इस एनर्जी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके इस एनर्जी पे आएंगे। चैलेंजिंग टाइम्स से जूझ रहे हैं अकेले, मुझे यहाँ पर कोई और नज़र नहीं आ रहा है। कंट्रोल, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं ताकि आपके लिए कोई स्टैंड ले सकें। सेक्रल चक्रा, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत पैशनेट एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, उनको इंटीमेट मोमेंट्स याद आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक का वेट कर रहे हैं कि लक उनको कब फेवर करेगा। जॉय एंड स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं। कमिंग टुगेदर, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, सिंपली लव, आप उनके पास्ट लाइफ कनेक्शन हैं, आपके साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन था। हील, स्टार, विश फुलफिलमेंट है आप उनकी, और अपनी शैडो सेल्फ पर वो काम करेंगे। ओके,
अब हम टाइमिंग देख लेते हैं कि आपके लिए नियरेस्ट फ्यूचर में कितनी जल्दी वो एक्शन लेंगे आपके लिए। इस रीडिंग को आप क्लेम करें 1221 से। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पार्टनर्स कितनी जल्दी उनके लिए एक्शन लेंगे इन द नियरेस्ट फ्यूचर। प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स, थैंक यू। कुछ लोगों के लिए 2 दिन में, सेकंड, कुछ लोगों के लिए 8 दिन में, थर्ड एंड फाइनल। ग्यारह दिन में। तो ज़रूरी नहीं है, देखिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी लोग इसको देखेंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे, तो टाइमिंग का रेजोनेट होना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं आपके लिए टाइमिंग निकाल देती हूँ, पर जिसके साथ भी जो रेजोनेट करे वो प्लीज़ बताइएगा। अब फाइनल गाइडेंस देख लेते हैं। फाइनल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। फाइनल गाइडेंस। टेक अ स्टेप बैक। थोड़ा सोचिए, फिर एक्शन लीजिए, आपसे कहा जा रहा है। रेज़ योर वाइब्रेशन। आप बहुत नेगेटिव एनर्जी में चले गए हैं, अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करिए। टेक चार्ज एंड एक्शन। तो अगर आपको लगता है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपकी इंट्यूशन जो कहती है वो काम करिए। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि मुझे कॉल कर लेना चाहिए, तो आप वो काम करिए। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि नहीं, मुझे रुक जाना चाहिए, तो रुक जाइए। पहले अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज़ करिए, हाई वाइब्रेशन में आइए। उसके बाद अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि हाँ मुझे एक्शन लेना चाहिए, देन गो अहेड। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।